एक गांव में बहुत ही गरीब बूढ़ी माँ अपने बेटे विकास के साथ रहती थी। विकास दूसरों के घरों में मेहनत मजदूरी करके किसी तरह जीवन यापन करता था, लेकिन अपनी माँ के लिए वह बहुत ही आज्ञाकारी और समर्पित बेटा था। विकास दिन भर खेतों में काम करता, लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाता, उन्हें माँ के हाथ में रख देता। ऐसे ही एक दिन विकास को खेतों में काम करते समय इतना ज्यादा व्यस्त हो गया कि घर आने के लिए याद ही नहीं रहा। विकास को घर आने में काफी देर हो चुकी थी और विकास की माँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। माँ दरवाजे पर खड़ी होकर इधर उधर विकास की राह देख रही थी। तभी कुछ ही देर में विकास को आते हुए देखा तो उसके दिल में थोड़ी राहत मिल गई। अरे बेटा, तू आ गया। बेटा, कब से मैं तुम्हारी राह देख रही थी। मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट सी होने लगी थी। बेटा, टाइम से आ जाया करो, आज बहुत देर कर दिए हो बेटा। अरे माँ, तू चिंता मत किया करो, मैं आ जाऊंगा। आज थोड़ा काम ज्यादा था, इसीलिए देर हो गई। आज से टाइम से आ जाऊंगा, लेकिन आप चिंता मत किया करो। देखो माँ, मैं कुछ पैसे लाया हूं। विकास ने पोटली से पैसा निकालकर अपनी माँ को दे देता है। पैसे देखकर विकास की माँ की आंखों में आंसू भर आए। वह बहुत ज्यादा भावुक होकर बोली, बेटा, तू दिन भर खेतों में मेहनत का काम करता है, खुद के लिए कुछ नहीं सोचता। बेटा, कुछ पैसे अपने लिए भी रख लिया करो। तुमको जितना पैसा मिलता है, तुम सारा पैसा लाकर अपने माँ के हाथ में रख देते हो। कुछ पैसे अपने खर्चे के लिए भी रख लिया करो बेटा। माँ, जब तक तू खुश है तब तक मैं भी खुश रहूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत तेरी मुस्कान है। तू ही मेरे लिए सब कुछ है माँ। तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। विकास की यह बात सुनकर विमला कुछ देर तक चुप रही, फिर हल्की आवाज में बोली, बेटा, मुझे पता है तू बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। हो सके तो इस ख्वाहिश को पूरा करवा दे बेटा। अपनी माँ की यह बात सुनकर विकास चौंक जाता है। बोलो माँ, तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है? बेटा, मैं इस बार महाकुंभ का मेला देखना चाहती हूँ। अपनी माँ की यह बात सुनकर विकास हैरान हो गया। पर माँ, तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो, वहां बहुत भीड़ होती है और सफर लंबा और कठिन होगा। तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है माँ। बेटा, अब पता नहीं कितने दिन की जिंदगी बची है। मुझे बस एक बार गंगा स्नान करना है, वहां की पवित्र मिट्टी छूनी है। कौन जानता है अगला महाकुंभ देखने के लिए मैं रहूं या ना रहूं। बेटा, तू कैसे भी करके मुझे वहां ले चल बेटा। माँ, तुझे तो पता है मेरे पास ना तो कोई सवारी है और ना ही इतने पैसे हैं। माँ बताओ, मैं वहां तुझे कैसे लेकर चलूं? बेटा, पर मुझे वहां जाना है, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मुझे पता है बेटा, कैसे न कैसे करके अपनी माँ को वहां ले जाने के लिए तू कुछ न कुछ व्यवस्था करेगा। अब विकास गहरी सोच में डूब गया। महाकुंभ में अब भी कुछ समय है, लेकिन सवाल यह था कि विकास अपनी बूढ़ी माँ को वहां तक कैसे लेकर जाएगा। वह जानता था कि उसकी माँ का सपना पूरा करना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। अब उसे कोई रास्ता निकालना था। अब विकास खेतों के कामों में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया कि अपनी माँ की ख्वाहिश को भूल ही गया था। विकास दिन भर खेतों में काम करता, उसके बाद दूसरों के घरों में मेहनत मजदूरी करता। सारा दिन उसकी यही दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन जब विकास किसी के खेत में काम कर रहा था, तभी विमला की आवाज आई। फिर विकास खड़ा होकर अपने माँ को देखने लगा। फिर विकास की माँ बोली, बेटा, तुम मुझे महाकुंभ लेकर जाओगे या नहीं? विकास चौंक गया। उसे याद ही नहीं था कि उसने माँ से वादा किया था कि माँ को महाकुंभ ले जाना है। उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत माँ की ओर देखा और बोला, हाँ माँ, क्यों नहीं ले जाऊंगा। मैं तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। माँ की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और भावुक होकर बोली, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा बेटा दिया है। काश हर माँ को तुझ जैसा बेटा मिले। माँ का यह शब्द विकास के दिल को छू गए।
वह सच में सोच में पड़ गया कि अब उसे हर हाल में माँ की आखिरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह दिन रात मेहनत करेगा और कैसे भी करके माँ को महाकुंभ लेकर जाएगा। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वह खेतों में ज्यादा देर तक काम करता, ज्यादा लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करता और एक एक पैसा बचाने की कोशिश करता है। रात को भी कोई छोटा मोटा काम मिल जाता तो वह उसे भी कर लेता था। धीरे धीरे उसके पास कुछ पैसे जमा होने लगे। एक शाम जब वह घर लौटा तो उसने माँ से कहा, माँ, मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है बेटा? माँ, जो पैसे हैं वे इतने कम है कि सिर्फ खाने पीने के काम आ सकते हैं। अगर मैं गाड़ी का किराया दे दूंगा तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचेगा। फिर हम वहां रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? माँ ने एक गहरी सांस ली और बोली, बेटा, मैं क्या कहूँ, बस इतना जानती हूँ कि मुझे महाकुंभ जाना है। कौन जाने मैं कल रहूं या ना रहूं। विकास ने माँ के चेहरे पर मायूसी देखी और तुरंत बोला, अरे माँ, ऐसा मत कहो, मैं कुछ करता हूँ। विकास की आंखों में संकल्प झलक रहा था। वह तुरंत घर से बाहर निकला और सोचने लगा कि माँ को कैसे लेकर जाए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी माँ को महाकुंभ का मेला दिखाने के लिए क्या करें। चलते चलते अचानक उसके दिमाग में एक उपाय आया। क्यों ना लकड़ी का एक ठेला बनाया जाए और एक दिन के लिए किसी से बैल उधार मांग लूंगा। उसके बदले में उनके घरों में कुछ दिन काम कर लूंगा। यह विचार आते ही विकास खुशी से उछल पड़ा। वह बिना समय गंवाए जंगल की ओर निकल पड़ा और वहां से बहुत सारी मजबूत लकड़ियां इकट्ठी कर ली। बड़ी मेहनत से लकड़ियों का गट्ठर लेकर अपने घर आता है। माँ रोज रोज देखती रहती है कि आखिर विकास इतनी सारी लकड़ियां क्यों इकट्ठा कर रहा है। रोज सुबह सुबह ऐसे ही जाता है और लकड़ियों का गट्ठर लेकर आता है। उसकी माँ देखकर हैरान हो जाती है। अरे बेटा, इतनी सारी लकड़ियां क्यों ला रहे हो? आखिर इतनी सारी लकड़ियां क्या करोगे, बताओ तो। माँ, ये लकड़ियां बहुत काम की है, बस ऐसी ही तुम देखती जाओ। इन लकड़ियों का मैं क्या करता हूँ? अरे बेटा, बताओ तो पहले क्या करोगे? आखिर क्या बना रहे हो, मुझे भी तो बताओ। अरे माँ, तुम ऐसे शांत रहो। तुम बाद में देखना मैं क्या करता हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन रात हो गई है, हाथ धोकर पहले खाना खा लो। वैसे भी बहुत ज्यादा रात हो गई है बेटा। विकास ने माँ की बात मान ली। दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर सोने चले गए। लेकिन विकास को रात में नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे माँ की आखिरी इच्छा पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह विकास सूरज उगने से पहले ही उठ जाता है। उसे पता था कि जैसे ही सुबह होगी उसे काम पर जाना पड़ेगा और फिर ठेला बनाने के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए वह जल्दी से उठकर ठेला बनाने में जुट जाता है। विकास को सुबह जल्दी उठकर ठेला बनाना, फिर दिन भर खेतों में काम करना और रात को थक कर घर लौटना, यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन माँ विमला ने उसे इस तरह मेहनत करते देखा तो उनका दिल भर आया। बेटा, इतनी भी मेहनत मत कर, थोड़ा आराम कर ले। खुद को इतना कष्ट क्यों दे रहा है? नहीं माँ, मुझे आपकी ख्वाहिश पूरी करनी है। जब तक तुम्हें महाकुंभ नहीं ले जाता मैं चैन से नहीं सोऊंगा। हाँ मेरे प्यारे बेटे, लेकिन खुद का भी ख्याल रख लिया करो। चलो पहले थोड़ा खाना खा लो, उसके बाद आराम करके फिर काम करना। फिर विकास खाना खाने के लिए बैठ जाता है। उसके बाद उसकी माँ बोली, अच्छा बेटा, एक बात बताओ, आखिर इन लकड़ियों का क्या बना रहे हो? विकास ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, हमारे पास महाकुंभ तक जाने का कोई साधन नहीं है और किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसलिए मैं लकड़ी का ठेला बना रहा हूँ ताकि तुम्हें आराम से उस पर बिठाकर ले जा सकूं। माँ यह सुनकर फफक कर रो पड़ी। उनकी आंखों में खुशी और भावुकता के आंसू थे। बेटा, तू मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। भगवान हर माँ को तुझ जैसा बेटा दे। विकास माँ को रोते देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया और उनके पास जाकर बोला, अरे माँ, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ माँ?
बताइए ना, एक बार बताओ तो आखिर क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, बस तेरी ममता देखकर दिल भर आया। विकास के लिए यह शब्द दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से भी ज्यादा कीमती थे। उसे लगा मानो उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि विकास अपनी मां की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। गांव के लोग उसके इस संघर्ष को देखकर हैरान हो गए। फिर गांव के कुछ लोग विकास के पास आए और बोले, विकास भाई, आपको हमारी कोई भी मदद चाहिए हो तो बताइए, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। नहीं भाई, मदद नहीं चाहिए, यह हमारा फर्ज है। मैं अपना फर्ज खुद से पूरा करना चाहता हूं। लेकिन भाई, आपने पूछा, हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। अगर हमको आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे जरूर मदद लूंगा। गांव वाले उसकी लगन देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो गए और उसकी पीठ थपथपाकर चले गए। आखिरकार मेहनत रंग लाई। कई दिनों की मेहनत के बाद वह दिन आ ही गया। जब विकास ने ठेला बना लिया, वह ठेले को गौर से देखता रहा और फिर मुस्कुराकर मां की ओर मुड़ा। देखो मां, ठेला तैयार हो गया है। अब तुम महाकुंभ की तैयारी शुरू कर दो, मैं तुम्हें जरूर वहां लेकर जाऊंगा। मां की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने ठेले को छुआ और खुशी से भरकर बोली, बेटा, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब मैं महाकुंभ जाने के लिए तैयार हूँ। विकास की मेहनत सफल हो गई थी, लेकिन असली सफर तो अब शुरू होना था। ठेला तैयार था, मां की आंखों में सपनों की चमक थी और अब बस सफर शुरू करना बाकी था। मां ने खुशी खुशी अपनी छोटी सी गठरी तैयार की, जिसमें 2 जोड़ी कपड़े, कुछ सूखा अनाज और पानी का एक घड़ा था। विकास, तूने जो अपनी मां के लिए किया है, यह कोई भी नहीं कर सकता है। भगवान तेरे जैसे बेटा हर किसी को दे। गांव के सभी लोग खुश होकर, कुछ लोग खाने के लिए कुछ रोटियां दी और कुछ लोग अनाज दिए, कुछ लोग थोड़े बहुत पैसे भी दिए, ताकि रास्ते में विकास को कोई दिक्कत ना हो। अब विकास और विकास की मां बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि अब मेरे पास कुछ पैसे भी आ गए हैं। फिर गांव की एक चाची ने भी विकास को पैसा देते हुए बोली, विकास बेटा, यह कुछ पैसे रख ले, सफर लंबा है, तुझे जरूरत पड़ सकती है। बेटा, भगवान तुम्हारी मेहनत सफल करें। माँ की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता है। हाँ चाची, आप लोग दुआ करना कि हम लोग सही सलामत महाकुंभ पहुंच जाएं और अपनी मां को महाकुंभ का दर्शन करवा दें। फिर विकास को गांव वालों ने जो पैसा और खाने पीने का सामान दिया था, सामान को रख लेता है। गांव वालों की दुआ और सहयोग से विकास ने अपनी मां को ठेले पर बैठाकर महाकुंभ की ओर निकल पड़ता है। विकास की आंखों में केवल एक ही खुशी झलक रही थी कि मैं अपनी मां की ख्वाहिश पूरा करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। विकास यही बात सोचते हुए आगे की ओर बढ़ता चला गया। विकास का पहला दिन ठीक बीता, लेकिन दूसरे दिन जब दोपहर की तेज धूप पड़ने लगी तो विकास पसीना पसीना हो गया। अब विकास का पैर भी बहुत ज्यादा दर्द करने लगा। उसे चला नहीं जा रहा था और रोड भी काफी कच्ची और टूटी फूटी थी। लेकिन विकास ने हार नहीं मानी और आगे की ओर बढ़ता गया। विकास कुछ दूर और आगे गया। विकास का ठेला एक दलदल में फंस गया। विकास ने काफी प्रयास किया, लेकिन ठेला नहीं निकला। बगल से बैल पर बैठकर एक आदमी जा रहा था। विकास को संघर्ष करते हुए देखा तो वह आदमी बोला, अरे भाई, क्या कर रहे हो? मैं बहुत देर से तुमको देख रहा हूँ। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ठेला नहीं निकल रहा है। ये ठेला अकेले नहीं निकलेगा भाई। फिर वह आदमी ठेला निकालने के लिए विकास की मदद करने लगा और कुछ देर बाद विकास का ठेला निकल गया। भैया, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अरे भाई, हमने तो थोड़ी सी मदद की, लेकिन तूने जो अपनी माँ के लिए इतना कर रहे हो, इसके आगे तो मेरी मदद कुछ भी नहीं है। भगवान तुझे मंजिल तक पहुंचा दे, बस हमारी यही दुआ है। इतना कहकर विकास आगे की ओर चला गया। तीसरे दिन का सफर और भी कठिन था। चलते चलते शाम हो गई, लेकिन दूर दूर तक कोई गांव या ठहरने की जगह नहीं दिख रही थी। माँ भी थक गई थी और विकास भी रात के अंधेरे में एक पेड़ के नीचे रुक गया। माँ ने गठरी से सूखा अनाज निकाला और बोली, बेटा, तूने बहुत ज्यादा मेहनत किया है,
अब थोड़ा सा कुछ खा ले। लेकिन विकास ने देखा कि माँ के हिस्से का खाना बहुत कम बचा था। फिर उसने माँ को अपना हिस्सा देते हुए माँ से कहा। माँ, तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। माँ ने प्यार से बेटे को देखा और समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है। उन्होंने थोड़ा थोड़ा दोनों में बांट दिया और खाना खाकर दोनों लोग इस पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। दूसरे दिन जब सुबह होती है तब विकास ठेला लेकर फिर से महाकुंभ की ओर निकल पड़ता है। ऐसे कुछ समय बीत जाने के बाद आखिरकार दोनों लोग महाकुंभ पहुंच ही गए। विकास ने देखा कि सामने बहुत ही सुंदर जलसागर था। दूर दूर तक बस लोगों की भीड़ और पवित्र गंगा का किनारे श्रद्धालु ही श्रद्धालु। विकास की माँ के आंखों में खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू, और बेटे को प्यार से बोली, बेटा, तूने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं तो धन्य हो गई बेटा। विकास ने माँ को ठेले से उतारा और धीरे धीरे गंगा किनारे तक ले गया। माँ ने गंगा की पवित्र लहरों को छूते ही आंखें बंद कर लीं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे गंगा मैया, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना, उसे दुनिया की हर खुशी देना। गंगा मैया, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे की हर ख्वाहिश पूरा करना। विकास के लिए यह पल उसकी सारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम था। उसने माँ के चेहरे की चमक देखी और मन ही मन सोचने लगा, हर बेटे को माँ के लिए इतना करने का मौका मिले तो यह दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। विकास ने अपनी माँ के लिए न केवल मेहनत की बल्कि अपनी सारी कठिनाइयों और सीमाओं को पार किया। सच्चा प्यार और संघर्ष अपने परिवार के लिए कोई भी मुश्किल आसान बना देता है। साथियों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।